Good morning to all students. Welcome to Daksh and this is Swapnil. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल का सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्लासिकल लैंग्वेज का सेंटर कहाँ है, शास्त्रीय भाषाओं का केंद्र कहाँ है भारत में। तो वो है मैसूर में। मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य ने शुरू करी। इसका आंसर है झारखंड। लास्ट वीडियो में मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी कि दाल भात खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे, ठीक है, वो जो गाना बनाया गया था। नेक्स्ट, दुबई चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता। तो इसका आंसर है बेलिंडा बेनकिक। और मेन सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच ने। सिटी चौक जो कि जम्मू में है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है भारत माता चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के एम्बेसडर कौन है टर्की के लिए। तो इसका आंसर है संजय कुमार। यहाँ पर याद रखने की छोटी सी ट्रिक है, ST देंगे। ST इज संजय कुमार और T इज टर्की। थोड़ा सा कोशिश तो करनी पड़ेगी, कुछ राजदूत हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 कहाँ पर पहली बार हुआ। तो पहली बार ये हुआ गुलमर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट महाराष्ट्र के किस शहर में है। तो औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकिया के CEO और प्रेसिडेंट कौन बनाया गया। तो इसका आंसर है पेक्का लनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोग जो हम भगवान को लगाते हैं, अब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड। एक सर्टिफिकेट इशू करा जाएगा फसाई द्वारा। जो भी टेम्पल में हम भोग लगा रहे हैं, जो भी टेम्पल में हम भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन अदालत कहाँ पर आयोजित हुई। तो ये है जम्मू। पहली बार पेंशन अदालत दिल्ली के बाहर कहीं कंडक्ट की गई है। आज के क्वेश्चंस के लिए, आज के दिन के लिए क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे पहला, थर्ड वुमेन ऑफिसर कौन बनी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक रखने वाली तीसरी महिला अधिकारी कौन बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने रिटायरमेंट एज 60 से घटाकर 58 कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री को आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला भारतीय छत्र संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप, ये रिसेंटली न्यूज में था, इसे क्वारंटाइन कर दिया गया है किस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शाह ने रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का रीजनल हब कैंपस इनॉग्रेट करा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्षेत्रीय हब परिसर का उद्घाटन करा है कहाँ पर, किस शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री की पहली ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन कहाँ पर, किस स्टेट में बनाई गई। पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नए चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने हमसफर मोबाइल ऐप जारी करी है, लॉन्च करी है। ये हमें डोर स्टेप, हमें घर पे डिलीवरी करेंगे किस चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67th सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल सप्लाई फोर्थ स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार टू विच कंट्री। भारत किस देश को 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स सप्लाई करेगा। अब बात करते हैं MCQs की। तो जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जीरो कोव एक कीटाणुनाशक कक्ष बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा। तो इनमें से किस NIT ने इस कक्ष का निर्माण करा है। देखिए, इस समय रिसेंट में कोरोना से ही सबसे ज़्यादा न्यूज़ जुड़ी हुई हैं, तो हमें ना चाहते हुए भी कोरोना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर है NIT कर्नाटक सूरतकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश ने YSR निर्माण पोर्टल जारी करा है, लॉन्च करा है, जिससे बिना किसी परेशानी के आपूर्ति हो सके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए किस चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा सीमेंट। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि YSR निर्माण पोर्टल जो सीमेंट की हैसल फ्री सप्लाई
परेशानी मुक्त आपूर्ति के लिए बनाया गया है, ये किस प्रदेश ने जारी करा? तो उल्टा क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि वाईएसआर से हम ट्रिक लगा सकते हैं आंध्र प्रदेश, क्योंकि वाईएसआर जो हैं ये वाईएसआर राजशेखर रेड्डी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के फॉर्मर सीएम रहे हैं, और इनके बेटे वाईएस जगन मोहन रेड्डी इस समय एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो स्कीम्स हैं वो वाईएसआर रेड्डी के नाम पर ही इस समय बन रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में अपनी रैंकिंग जो है वो बरकरार रखी है, तो वो रैंकिंग कौन सी है? तो वो रैंकिंग है 108। यहाँ पर हम साथ में याद करते चलेंगे कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। और एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा डिसकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल, बेसिकली फिर वही चीज़ है, कोरोना के चलते एक और टनल बनाया गया है जो हमें डिसकंटेमिनेट करेगा और सैनिटाइज करेगा। इसको किसने लॉन्च करा है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, आईसीएमआर, आईसीएआर, सर्वे ऑफ इंडिया। मैं बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए डीआरडीओ, आईसीएमआर और आईसीएआर के ऑप्शंस का फुल फॉर्म इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है, आपको इनके ऑप्शंस के फुल फॉर्म याद करने पड़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है आईसीएआर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने अनाउंस करा है कि वो एटीएम पर जितनी भी सर्विस चार्जेस लगते हैं वो 30 जून तक सब वेव ऑफ कर देगा, मतलब हमें जो है वो माफ़ हो जाएगा जो ये सेवा शुल्क लगता है। ठीक है, तो इसका जो इस डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक ने लिया है, जिसका आंसर है एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे WWF इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए? पर्यावरण शिक्षा के लिए WWF इंडिया के राजदूत के रूप में कौन शामिल हुआ है? देखिए, WWF का आपको हमें फुल फॉर्म बताना है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर आंसर है विश्वनाथन आनंद, और चूंकि ये चेस खेलते हैं, रिनाउंड प्लेयर हैं, तो हम साथ में ही चेस से एक क्वेश्चन याद करते चलेंगे कि डी गुगेश जो तमिलनाडु के हैं वो इस समय इंडिया के यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत। इसने एक मल्टीलिंगुअल, विभिन्न भाषाओं में साइंस कम्युनिकेशन, विज्ञान संचार के लिए एक पहल शुरू करी है जो हमें कोविड-19 के बारे में साइंटिफिक और फैक्चुअल डेटा देगा, मतलब वैज्ञानिक डेटा देगा, ये जो आजकल न्यूज़ हमें कुछ भी बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इस पहल का नाम क्या है? देखिए, ऑप्शंस बहुत सिमिलर ही रहेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है कोविड ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरीके से हम याद करेंगे कि कोविड ज्ञान पहल किसने शुरू करी है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने कौन सी पहल जारी करी है? तो कोविड ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर मनी इस समय रिसेंटली न्यूज़ में है, ट्रंप ने भी इसका नाम लिया है, तो ये टर्म किसने दिया है, किस इकोनॉमिस्ट ने, किस अर्थशास्त्री ने ये टर्म दिया है? तो इसका आंसर है मिल्टन फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे अप्रैल के किस दिन में मनाया जाता है? सबसे पहले यहाँ पर डे के साथ आपको थीम भी याद करनी है, गेट प्लस इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। याद करना थोड़ा सा आसान है क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा स्टे सेफ की बात की जा रही है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीत अरोड़ा को किस कंपनी का एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो ये हमारे सामने कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन जो ऑप्शंस में रहेंगी, और इसका आंसर है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। तो दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के
MD CEO कौन बनाएगा, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा विनीत अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अप्रैल को टाइटैनिक शिप के डूबने की कौन सी एनिवर्सरी होती है? दूसरी बात, ये टाइटैनिक जो शिप था ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। तो 15 अप्रैल 2020 को हम टाइटैनिक जहाज के डूबने की 108वीं वर्षगांठ मनाते हैं। यहाँ पर दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि 15 अप्रैल को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, और दूसरा क्वेश्चन कि ये जहाज किस महासागर में डूबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस बैंक ने अपने मेंबर्स के लिए जो राहत पैकेज है उसको बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है कोरोना वायरस महामारी के चलते? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। देखिए, ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, US। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर है ADB। ADB ने अपने मेंबर्स कंट्रीज के लिए जो पैकेज था उसको 3 गुना बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर साथ में हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट्स याद करते चलेंगे, कुछ कुछ करेंगे। हर वीडियो में थोड़े थोड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर आई गेस आपने लिख लिया होगा कि किस बैंक ने ट्रिपल करा, तो वो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ पर देख लेते हैं ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है ताकिर हिको नकाव। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, US में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, US में, और इसकी हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, इसके प्रेसिडेंट हैं ताकी हिको नगाव। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, US में, और इसके हेड हैं डेविड मालपास। IMF वॉशिंगटन DC में है, और इसके हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। दिस इज ऑल फॉर द डे। आई गेस आप मेरे पिछले क्विज और पिछले MCQs को नोट डाउन करते चलना है, याद करते चलना है। संडे को एक बार क्विज कंडक्ट करेंगे। अब तक जितने दिनों तक हमने आपकी करंट अफेयर की क्लासेस ली हैं उनके कुछ बेस्ट क्वेश्चंस ही क्विज में होंगे। जो क्वेश्चंस हम डेली आपसे पूछ रहे हैं, तो वो मार्च का तो करंट अफेयर, मार्च का तो रिवीजन चल ही रहा है, पर अप्रैल तक के अभी 3-4 दिनों में जितना भी करंट अफेयर कवर अप होगा उन्हीं के क्वेश्चंस उस दिन क्विज में पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड लर्न विद दक्ष। और अगली वीडियो के लिए आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपकी परेशानियों को सॉल्व करते चलेंगे हम, बस आपकी तैयारी पूरी बनी रहे। ठीक है, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपकी तैयारी कंटिन्यू रहे। इस समय का आप बहुत अच्छा उपयोग कर ले जाएंगे तो आपको बहुत आराम हो जाएगा, बस जैसे ही एग्ज़ाम्स खुलेंगे और आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक है, और मेरी हमेशा से एक सजेशन रहता है कि करंट अफेयर की तैयारी कंटिन्यू रखिए। प्री एग्ज़ाम होने के बाद, प्री का रिज़ल्ट आने के बाद का वेट मत करिए कि अगर मेरा प्री में हो जाता है तो मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि उस समय एकदम से इतने सारे करंट अफेयर को पढ़ लेना वो वैसे ही होगा कि कई सारी दवाइयाँ हमने निगल ली, तो वो न निगले बनती बनेंगी ना उगले बनते बनेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सारे करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कर रहे हैं। थैंक यू।